चलो, क्लासिफिकेशन ऑफ हदीस। ठीक है, हदीस जो है रसूल अल्लाह की जितनी भी अहादीस हैं, ठीक है, उनको मेन यानी कि नॉट रसूल अल्लाह की, हम पहले तो ये बात करते हैं कि हदीस जो लफ्ज है वो दो तरीकों से क्लासिफाई किया गया है। ठीक है, हदीस इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, हदीस इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, टू कैटेगरीज। ठीक है, टू ब्रांचेस। कौन कौन सी? एक है हदीस कुदसी और एक है हदीस नबवी। ठीक है, हदीस नबवी का तो मतलब हमें समझ आ गया कि हदीस नबवी का मतलब है वो हदीसें जो प्रॉफिट मोहम्मद ने कही हो, प्रॉफिट मोहम्मद के वर्ड्स, ये हमें सबको पता है। अब मेरे जो टीचिंग है उसमें अगर कोई बच्चा गौर से सुनता है तो वो मुझे, अगर उसको हदीस कुदसी का मतलब नहीं भी पता तो भी वो बता देगा। क्यों? क्योंकि वो बोलेगा सर आपने हमें P1 में बताया था हजरत जिब्राइल का कुरान में एक टाइटल है रूहुल कुद्दूस, रूहुल कुद्दूस हजरत जिब्राइल का टाइटल है। और कौन कौन से नामों से जाने जाते हैं हजरत जिब्राइल? जिब्रील अमीन और रूहुल कुद्दूस। ठीक है, तो आप बोलेंगे कुद्दूस का मतलब होता है डिवाइन। क्या मतलब होता है? राइट, तो उससे रिलेटेड ये वर्ड है कुदसी। तो हदीस कुदसी मींस डिवाइन हदीस और हदीस नबवी मींस प्रॉफिटिक हदीस। डज दैट मेक सेंस? हदीस हमारी दो कैटेगरीज में डिवाइडेड है। फिर हम क्या करते हैं, हदीस नबवी को फर्दर चार कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। ठीक है, पहले हदीस को आप दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, हदीस कुदसी और हदीस नबवी। फिर हदीस नबवी वाली जो ब्रांच है वो फर्दर चार हिस्सों में डिवाइड होती है। कितने हिस्सों में? चार हिस्सों में, सही, हसन, ज़ईफ और मौजू। ठीक है, इसके ऊपर हम थोड़ी देर में आएंगे। पहली चीज जो हमें डिस्कस करनी है वो ये है कि हदीस कुदसी और हदीस नबवी में फर्क क्या होता है। हम दोनों के फीचर्स डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले हदीस कुदसी। हदीस कुदसी जो है वो वर्ड्स, स्टेटमेंट्स बाय अल्लाह, दीज आर द वर्ड्स और स्टेटमेंट्स बाय अल्लाह, their meanings and their connotations are given by Allah, their meanings and connotations are given by Allah। connotations की स्पेलिंग में यहाँ लिख दी है। ठीक है, so you can just refer to the lecture, record lecture। ठीक है, इन हदीसों का पहला फीचर ये है, पहला हदीस कुदसी डिवाइन हदीस, बेटा मीनिंग्स, कोनोटेशंस, स्टेटमेंट्स, ये अल्फाज, ये सब किसके होंगे? अल्लाह ताला के। ये सब किसके होंगे? अल्लाह ताला के। पहला फीचर हदीस कुदसी का ये। दूसरा फीचर हदीस कुदसी का ये है कि यूजुअली ये हदीसें स्टार्ट होती हैं काला अल्लाह, इस तरीके से, यानी अल्लाह ने फरमाया या अल्लाह ने कहा। ठीक है, मैं आपको छोटी सी एक एग्जांपल देता हूं जो मैंने यहाँ पर नहीं लिखी है। ठीक है, हदीस कुदसी की एक बहुत अच्छी एग्जांपल है, आई वॉज अ हिडन ट्रेजर, I was a hidden treasure and wanted, I was a hidden treasure and wanted to be known, and wanted to be known, and wanted to be known. Hence I created the world. Hence I created the world, या mankind. Hence I created the world or mankind. I was a hidden treasure and wanted to be known. हमने दुनिया को, इंसानियत को खल्क किया ताकि वो हमारी मार्फत हासिल कर सकें। क्या हासिल कर सकें? मार्फत हासिल कर सकें। मार्फत का बेटा क्या मतलब होता है? मारिफत का मतलब होता है पहचान। मार्फत का क्या मतलब होता है? पहचान अल्लाह की। ठीक है, तो दूसरा फीचर इन हदीसों का ये है, अल्लाह ताला कहता है, खुद स्टार्ट करता है कि मैं ऐसा कह रहा हूं। ठीक है, ये सेकंड फीचर है। तीसरा फीचर, या आप ये एक पॉइंट लिख सकते हैं, हदीस कुदसी जो है वो 1000 से भी कम है। कुछ एस्टिमेट्स के मुताबिक, कुछ ऐसे भी स्कॉलर्स हैं जो बोलते हैं ये 1000 से थोड़ी ज्यादा है, कुछ ऐसे भी स्कॉलर्स हैं जो बोलते हैं ये 800 के करीब है, 900 के करीब है। ठीक है, overall they are less than 1000। overall you can say safely they are less than 1000। हमें किस किस्म के टॉपिक्स मिलते हैं हदीस कुदसी के अंदर? मैंने आपको जो एग्जांपल दी, आप लोगों को उसमें क्या लगता है कौन सा टॉपिक है बेटा? क्या बोलोगे? नहीं, आई वॉज अ हिडन ट्रेजर एंड वॉन्टेड टू बी नोन, इंसानियत मुझे पहचाने क्लियरली। एग्जैक्टली, मैन एंड गॉड रिलेशनशिप। जब अल्लाह और इंसानियत के रिलेशनशिप के ऊपर वो आता है ना,
आंसर लिखने को P1 में 10 मार्क्स, तो तुम लोगों को ये कितना अच्छा रेफरेंस है, ठीक है। आई वॉज अ हिडन ट्रेजर। और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं, तौहीद के बारे में है, वर्शिप के बारे में, जैसे आप लोगों को, आप लोग एग्जांपल्स लास्ट पॉइंट में नोट कर सक रहे होंगे। श्योरली माय मर्सी प्रिवेल्स ओवर माय एंगर, यानी मेरी रहम दिली मेरे गजब पर गालिब है, मेरी रहम दिली मेरे गजब पर गालिब है, मेरी काइंड हार्टेडनेस मेरे गुस्से पर डोमिनेंस रखती है। अल्लाह कहता है कि मैं कहर नाजिल करने वाला हूं, लेकिन रहमान भी हूं, और रहमान और रहीम वाली जो मेरी सिफात हैं वो मेरी ज्यादा बड़ी सिफात हैं बनिस्बत कहर नाजिल करने के। यानी अल्लाह इज मोर पीसफुल, सॉरी मोर मर्सीफुल रादर देन मोर एंग्री, ठीक है, या मोर सॉर्ट ऑफ क्या कहना चाहिए, गुस्से वाला, ठीक है। गजब अरबिक जबान का लफ्ज है। तो ये एक एग्जांपल थी हदीस कुदसी की, ठीक है। आखिरी पॉइंट्स में ये जो एग्जांपल्स लिखी हैं ये सब हदीस कुदसी की एग्जांपल्स हैं, ठीक है। इसी के साथ साथ if my servant likes to meet me, I like to meet him. if he dislikes to meet me, I dislike to meet. अगर मेरा बंदा अब्द, बंदे को उर्दू अरबिक में क्या कहते हैं, अब्दुल्ला मीन्स अल्लाह का बंदा, अब्दुल्ला मीन्स सर्वेंट ऑफ अल्लाह। तो इस हदीस कुदसी में अल्लाह ताला हमसे क्या फरमा रहे हैं कि अगर मेरा बंदा मुझसे मिलने का शौक रखता है तो मैं भी उससे मिलने का शौक रखता हूँ। अगर वो मुझसे मिलने का शौक नहीं रखता या मेरे करीब आने का शौक नहीं रखता तो मैं भी उसके करीब आने का शौक नहीं रखता। आप लोगों को याद हो, कौन बच्चा मुझे बताएगा ये कौन सी कुरान की आयत से मैचिंग है? Surely your Lord is closer to you, even closer to you than your wings. कौन सी वेन? शेर से भी हम तुम्हारे से ज्यादा करीब हैं, फ्रॉम योर जुगुलर वेन, ठीक है। समझ आ रही है बात? अल्लाह ताला कहता है हमें तुमसे इतना करीब हूं जिससे से तुम्हारी शेर, ठीक है, शेर से भी ज्यादा। तो दीज वर एग्जाम्पल्स ऑफ हदीस कुदसी, ठीक है। इसी तरीके से एक और मैं आप लोगों को मिसाल देता हूं। मैं यहाँ पर एक जिक्र छेड़ता हूँ, ठीक है। सो दिस कैन बी एडेड एज नोट्स, ठीक है। आई डोंट वांट टू पुट इट इन रिकॉर्डिंग, हर चीज रिकॉर्डिंग में हम नहीं डाल सकते, वो करते हैं। अच्छा, इसी तरीके से नॉर्मल जो टॉपिक समझ आ गए, एग्जाम्पल समझ आ गई। अच्छा, हदीस कुदसी की जो इस्नाद होती है, हदीस कुदसी की जो चेन ऑफ नरेटर्स, चेन ऑफ ट्रांसमीटर्स होती है, वो किस पर एंड करती है? अल्लाह पर। किस पर एंड करती है? अल्लाह पर। इसी तरीके से हदीस कुदसी के अंदर कोई एक्शंस नहीं होते, कोई एक्शंस। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। हमारे पास जो प्रॉफिट की हदीसें हैं, फर्ज करें प्रॉफिट मोहम्मद ने एक हदीस कही है, प्रे एज यू सी मी प्रेइंग, उसमें वर्ड्स पे ध्यान नहीं दें, उसमें रसूल अल्लाह ने क्या कहा, किस पर ध्यान दें? एक्शंस पर ध्यान दें, समझ रहे? लेकिन हदीस कुदसी में ऐसा कोई एक्शन हमें मिलते नहीं है। सो हदीस कुदसी आर ओनली सेइंग्स, they do not contain any actions. Does that make sense? किसी को कोई क्वेश्चन है आप तक? हदीस कुदसी के सब फीचर्स क्लियर है? लेट्स मूव ऑन टू हदीस नबवी। हदीस नबवी में क्या होता है? हदीस नबवी में वर्ड्स एंड मीनिंग बोथ बिलोंग टू प्रॉफिट मोहम्मद, वर्ड्स एंड मीनिंग बोथ बिलोंग टू प्रॉफिट। हदीस कुदसी में बेटा हमने अभी देखा क्या है, स्टेटमेंट्स एंड मीनिंग्स आर फ्रॉम अल्लाह, वर्ड्स आर फ्रॉम प्रॉफिट मोहम्मद। लेकिन हदीस नबवी में बोथ द थिंग्स आर फ्रॉम प्रॉफिट मोहम्मद। हदीस नबवी में वर्ड्स और उनकी मीनिंग्स दोनों, गाइडेंस जो भी है वो किसको बिलोंग करती है? प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम को। डज दैट मेक सेंस? बेटा ये जो हदीस नबवी होती हैं, हदीस कुदसी किसके नाम से स्टार्ट होती हैं? अल्लाह सेज, हदीस नबवी प्रॉफिट सेड, प्रॉफिट सेड। समझ रहे हैं आप बात को? ओके। हदीस कुदसी कितनी अवेलेबल है? अराउंड 1000। हदीस नबवी कितनी अवेलेबल है? हजारों, लाखों, ठीक है। इसी तरीके से टॉपिक्स वाइज देख लें, हदीस नबवी ज्यादा डाइवर्स है, लीगल इश्यूज हैं, फेथ रिलेटेड इश्यूज हैं,
पिलर्स हैं, आर्टिकल्स हैं, ये सारी चीजें जो है वो हमें हदीस नबवी के अंदर मिलती है। ठीक है, इसी तरीके से हदीस नबवी के अंदर एक्शंस यानी सुन्ना, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म सुन्ना? सुन्ना मीन्स एक्शंस ऑफ प्रॉफिट, सुन्ना मीन्स एक्शंस ऑफ प्रॉफिट, पीस बी अपॉन हिम। तो हदीस नबवी के अंदर सुन्ना यानी एक्शंस ऑफ प्रॉफिट और उनके कॉल सेइंग्स दोनों जो है वो हदीस का पार्ट होती हैं, दोनों जो है वो हदीस का पार्ट होती हैं, दोनों जो है वो हदीस का पार्ट होती हैं। लेकिन हदीस कुदसी के अंदर कोई एक्शंस, ओनली वर्डिंग्स, ओनली वर्डिंग्स। डज दैट मेक सेंस? हदीस कुदसी की जो इसनाद है वो अल्लाह पर एंड करती है, ये इसकी इसनाद किस पर एंड करती है? ऑन प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम। जैसे फर्ज करें अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस ने अपने वालिद से सुना, उन्होंने उनके वालिद से सुना जिन्होंने रसूल अल्लाह को सुना। समझ गए बात? अबू हुरैरा ने रिवायत ली हजरत आयशा से, हजरत आयशा ने ली हजरत अबू बकर से, हजरत अबू बकर ने लिए प्रॉफिट मोहम्मद से। सही है, ये पूरी चेन जो होती है इसको कहते हैं इस्नाद। तो हदीस नबवी की जो इस्नाद होगी हमेशा वो किस पर एंड करेगी? अगर कोई ऐसी हदीस नबवी है जिसकी इस्नाद होली प्रॉफिट पर एंड नहीं करती है तो क्या वो ऑथेंटिक होगी? क्या वो सही होगी? नहीं होगी। वो कौन सी हदीस होगी? फैब्रिकेटेड होगी। ठीक है, वो कौन सी हदीस होगी? फैब्रिकेटेड, फोर्ज्ड, FORGED। ठीक है, वो माजूर हदीस है, माजूर जिसको आप कहते हैं। ठीक है, वो उसके अंदर स्ट्रेंथ नहीं है, स्ट्रेंथ यानी वो फैब्रिकेटेड है, नकली बनाई हुई है। फोर्ज्ड का मतलब होता है कॉपी, नकली बनाई हुई। ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ हदीस नबवी बहुत सारी हैं, ये हम बार बार डिस्कस करते हुए आ रहे हैं। सीक नॉलेज फ्रॉम क्रेडल टू ग्रेव, हमारे जितने भी बेटा सिलेबस में सेट हुई हुई हदीसें हैं 20 की 20, वो सारी जो हैं वो हदीसें नबवी है, वो सारी हदीसें नबवी। ठीक है, समझ रहे हैं बात को? ठीक है, पहले जो है ना वो इस तरीके से हदीसें, अच्छा इसमें बहुत ऊपर कुछ लोगों की डिबेट भी है। कुछ लोग कहते हैं इनमें से एक आध हदीसें ऐसी हैं जिनके ऊपर कंट्रोवर्सी भी है, वो कहते हैं कि नहीं वो हदीस कुदसी का पार्ट है। जैसे मैंने आपको जो नॉलेज वाली बात बताई ना, जैसे मैं आपको एक और हदीस कुदसी सुनाता हूँ, सुने। अल्लाह कहता है मैं मोहम्मद हूँ। अब किसी ने सुन लियो ये हदीस है, सुना है ना आपको कोई? मैं मोहम्मद हूँ, मैं क्या हूँ? बगैर मीम के, मैं मोहम्मद हूँ बगैर, क्या बनता है? अहद। क्या बनता है? अहद। अहद का मतलब एक। हदीस कुदसी है, ये लिख लो, लिख लो। समझ रहे हो बात? सुनी थी आज तक ये हदीस? विदाउट एम, यस, वो ब्रैकेट में दैट इज अहद। सुनी है ना? कहां से सुनी थी? किसने सुनी थी? वेरी गुड, सही है, समझ आ गई बात? आगे चले बेटा। तो ये आप लोगों को बच्चों डिफरेंस समझ आ गए दोनों में? व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन हदीस नबवी एंड हदीस कुदसी? आर यू गाइस एबल टू अंडरस्टैंड?